हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको सेंटेंस समझने की कड़ी में इससे पहले वीडियो डाला था। आज एक टॉपिक है होली, और इस होली के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने बताया है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, अर्थात सेंटेंस में प्रयोग शब्दों को नहीं जानेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ पे प्रयोग किया जाना है, तो हमारी इंग्लिश सही नहीं होगी। ठीक ना? तो आइए आज देखते हैं। इसमें भी आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ग्रीन में दिखाया गया है और जो है वर्ब को रेड में दिखाया गया है और ऑब्जेक्ट को डार्क ग्रीन में दिखाया गया है। इसमें देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें एक बात ऊपर लिखी है, थोड़ा इंट्रो दिया है कि अंडर द सीरीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश वी शैल लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल होली। हम लोग इंग्लिश लर्निंग सीखने की कड़ी में आज हम क्या सीखेंगे? अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल होली। हम फेमस फेस्टिवल होली के बारे में जानेंगे। अभी अभी देखिए, आप लोगों ने कुछ दिन पहले होली मनाया है। ये वीडियो मैं पहले ही डालने वाला था लेकिन नहीं डाल पाया। अब देखिए, इसमें जो है, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या है? ये अंडर द सीरीज ऑफ क्या है? अंडर द सीरीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ये जो है नाउन फ्रेज या कह लीजिए। और वी शैल, इसको मैंने ग्रीन से लिख दिया है। वी शैल क्या है? वी शैल लर्न अबाउट। देखिए, वी शैल लर्न, यहां पे ये इतना जो है ये वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है। वी शैल लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल होली। यहाँ पे मैं सेंटेंस एक देखिए, उधर सेंटेंस को तो मैंने एलाबोरेट कर ही दिया है। यहाँ पे अगर मैं एलाबोरेट करने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और एक ही चीज को बार बार पढ़ना नहीं, बल्कि उसी सेंटेंस को आप उसी वीडियो को 2 बार 4 बार देख लीजिएगा तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे है अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल होली। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल होली। आगे देखिए, दिस फेस्टिवल, फिर यहाँ पे एक आ गया ये दिस फेस्टिवल। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ग्रीन से दिखाया भी है। इज नोन, क्या कर रहा है कि इज नोन जो है ये क्या है? ये क्या है? ये इज नोन जो है ये वर्ब है, या यूं कह लीजिए कि वर्ब फ्रेज। देखिए, यही वर्ब फ्रेज, क्योंकि ऊपर भी शैल लर्न, इसमें भी 2 वर्ब आए थे तो इसे वर्ब फ्रेज कहा जाएगा। और जो है इज नोन, ये भी वर्ब फ्रेज है। आगे देखिए, एज द फेस्टिवल ऑफ कलर, इसको कैसे जानते हैं? दिस फेस्टिवल इज नोन। इस फेस्टिवल को जाना जाता है कैसे? एज द फेस्टिवल ऑफ कलर। इसे रंगों का त्योहार माना जाता है। When we talk about the festival to the foreigner, देखिए when, जब, ये यहाँ पे एक कंजक्शन की तरह काम है, लेकिन इसको मैंने कोई कलर नहीं दिया क्योंकि हमको यहाँ पे केवल ये देखना है कि वी, और फिर उसके बाद टॉक जो है ये क्या है? ये वर्ब है। तो इतनी चीजों को हमने देखा है। वी टॉक ये वर्ब है, और फिर उसके बाद जो है अबाउट द फेस्टिवल टू द फॉरेनर्स। जब हम फॉरेनर से इस फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, अब यहां से देखिए कामा लगा के मैंने फिर इसको एक पार्ट अलग कर दिया है। दे बिकम एस्टोनिश्ड। तो यहां पे ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, दे बिकम एस्टोनिश्ड, और ये बिकम जो है ये वर्ब है। तो वे क्या हो जाते हैं? वो एस्टोनिश हो जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब हम होली के बारे में फॉरेनर से बात करते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे आस्क्ड अस हाउ यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल। वो हमसे पूछते हैं हाउ यू सेलिब्रेट। देखिए, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सेलिब्रेट जो है वर्ब की तरह काम कर रहा है, और फिर उसके बाद द फेस्टिवल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? दे आस्क्ड अस, वो हमसे पूछते हैं हाउ यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, आप फेस्टिवल कैसे मनाते हैं। अब देखिए, फिर वी एक्सप्लेन, यहां पे वी क्या है? ये सब्जेक्ट है, तो रेड से दिखाया गया है, ग्रीन से दिखाया गया। एक्सप्लेन वर्ब है। टू देम दैट
अब देखिए यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, ये दैट यहां पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। द पीपुल, क्योंकि फिर एक सब्जेक्ट है, द पीपुल ड्रेंच ईच अदर। सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वी एक्सप्लेन टू देम, यहां पे ये टू देम ऑब्जेक्ट है, दैट कंजंक्शन है, अर्थात यहां से फिर एक सेंटेंस शुरू होता है, द पीपुल ड्रेंच, ड्रेंच माने डुबो देना, भीग देना, सराबोर कर देना, जो हम लोगों को क्या हिंदी में बोला जाता है सराबोर कर देना। तो द पीपुल ड्रेंच ईच अदर इन डिफरेंट कलर, तो क्या कहता है कि हम लोग भिन्न भिन्न रंगों से उनको भिगो देते हैं। इस त्यौहार में जब हम उनको बताते हैं और जब वो हमसे पूछते हैं कि आप ये सेलिब्रेट कैसे करते हैं, तो हम बताते हैं कि हम डिफरेंट कलर से लोगों को भिगा देते हैं, वो अर्थात उनको सराबोर कर देते हैं, ईच अदर इन डिफरेंट कलर। ये पूरा ईच अदर इन डिफरेंट कलर, ये पूरा क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टीन एजर्स, जो टीन एजर्स हैं वो डांस करते हैं, वो डांस करते हैं एट हाई वैल्यू म्यूजिक। वो कैसे डांस करते हैं, हाई वैल्यू म्यूजिक पे वो लोग डांस करते हैं। तो ये यहाँ पर डार्क ग्रीन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके जो एट हाई वैल्यू म्यूजिक, इसका पोर्शन मैंने एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस को कैसे समझें उस सेंटेंस में इस वीडियो को बता दिया है। आगे फिर देखिए अगला सेंटेंस शुरू हो रहा है, दे एंजॉय। देखिए यहाँ पे केवल ये दे जो है ये सब्जेक्ट है और एंजॉय ये वर्ब है, रेड से दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। दे एंजॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वीट, वे लोग भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयों को एंजॉय करते हैं, अर्थात खाते हैं, पीते हैं। द स्वीट्स दैट दे एंजॉय आर दैट दे एंजॉय आर मेड एट होम। देखिए एंजॉय आर मेड एट होम, वो जो स्वीट जो वो एंजॉय करते हैं ना, आर मेड बनाई जाती हैं, यहां पे कामा होना चाहिए था, बनाई जाती हैं, आर मेड एट होम। जो मिठाई हम लोग इस फेस्टिवल पे एंजॉय करते हैं, जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, खाते खिलाते हैं, तो उसे ज़्यादातर हम घर पे बनाते हैं। दीज स्पेशल स्वीट्स आर मेड ओनली इन इंडिया। और ये जो स्पेशल स्वीट्स जो हम होली के मौके पर बनाते हैं, वो स्पेशल स्वीट्स है और वो केवल इंडिया में बनाई जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं हो गई है भाई, वैसे हमारे यहाँ बनाई जाती है। आप लोगों ने जो है वो एक सुना होगा, जोक सुना होगा कि एक बार एक फॉरेनर जो आया तो यहाँ से वो समोसा लेके गया और समोसे को, सैंडविच को लेके गया वहाँ पे, और वहाँ जाके अपने गुरु से पूछता, अपने टीचर से पूछता है कि सर ये बताइए कि इसमें आलू गया कैसे। तो उसके टीचर जो है वो खड़े होते हैं और उसको एक झापड़ मारते हैं और फिर उसके बाद अपना सूटकेस खोलते हैं, तो उसमें से वो जलेबी निकालते हैं और कहते हैं भाई अभी आज तक तो मैं इसमें परेशान हूँ कि इसमें चीनी कैसे गई अंदर, और तुम एक दूसरी प्रॉब्लम लेके चले आए हो। तो हमारे यहाँ इससे ये चीज़ आती हैं, दीज स्पेशल स्वीट्स आर मेड ओनली इन इंडिया। डिड यू अंडरस्टैंड। द मोस्ट फेमस स्वीट्स आर, ये जो मिठाइयाँ हैं, ये जो सबसे मशहूर मिठाइयाँ हैं वो क्या हैं, आर गुजिया एंड मालपुआ। इसमें इंपॉर्टेंट वही गुजिया है जो सैंडविच ही टाइप से बनती है, तो ये गुजिया होती है एंड मालपुआ होता है, ठीक ना। फिर आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये गुजिया एंड मालपुआ ये ऑब्जेक्ट है, या यूं कह लीजिए कि ये जो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कह लीजिए, तो ये उसको लिंक करता है कि जो द मोस्ट फेमस स्वीट्स गुजिया और मालपुआ हैं। मोस्ट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल इन इंडिया, जैसे देखिए मोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा, हम लोग इंडियन कल्चर जो मिक्स कल्चर है उसकी बात मैंने यहाँ पे किया है कि मोस्ट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल इन इंडिया, जो सबसे ज़्यादा फेस्टिवल हमारे देश में मनाए जाते हैं, इंडिया में मनाया जाता है, वो क्या कहता है, ब्रेक्स द सोशल बैरियर्स अमंग देम। जो लोग खानों में बटे हुए हैं, जातों में बटे हुए हैं, तो अधिकांश जो हमारे यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो हम लोग एक दूसरे को बढ़ चढ़ करके उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको विश करते हैं। तो ये कहता है कि मोस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल इन इंडिया, तो ये मोस्ट सेलिब्रेट फेस्टिवल इन इंडिया ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ब्रेक्स तोड़ देता है, ये केवल एक वर्ब है,
यहाँ पे द सोशल बैरियर्स अमंग देम, जो उनके बीच में जो एक सामाजिक बैरियर्स लगे हुए हैं उनको तोड़ देता है। अर्थात जो हम खानों में बटे हुए हैं, तो जब ये त्यौहार आते हैं तो हम उन खानों को तोड़ते हुए सभी लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं और उनको विश करते हैं। होली इज द मोस्ट प्रेजवर्दी फेस्टिवल दैट ब्रिंग्स नियरर टू द डाइवर्स कल्चर एंड पीपल। देखिए अब उसमें जो है होली इज द मोस्ट प्रेजवर्दी फेस्टिवल, इसमें जो है ये होली सबसे मोस्ट प्रेजवर्दी है, सबसे ज्यादा प्रशंसनीय त्यौहार है, फेस्टिवल है। दैट ब्रिंग्स, जो लाता है, दैट ब्रिंग्स, जो लाता है, नियरर, जो लाता है, नियर, और करीब लाता है, टू द डाइवर्स कल्चर्ड पीपुल, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनको और करीब ला देता है। पीपुल सोक्ड, पीपुल भीग जाते हैं, लोग जो है, लोग क्या होते हैं, भीग जाते हैं। सोक्ड विथ कलर्स, कम टूगेदर, वो लोग एक साथ हो जाते हैं, यह ऑब्जेक्ट है। एंड फॉरगेट, फिर देखिए ये मेन वर्ब है क्योंकि इसी का पीपुल फॉरगेट, इसी का ये फॉरगेट का ही सब्जेक्ट ये भी है, ठीक है, बात समझ आ गई। एंड फॉरगेट देयर डाइवर्स आइडेंटिटीज फॉर सम मोमेंट, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में बता दूं, ये बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है। मोहन एंड सोहन गोज, अर्थात सॉरी, मोहन एंड सोहन गो या मोहन एंड सोहन प्ले, तो मोहन प्लेज, सोहन प्लेज। उसी तरीके से ये है पीपुल फॉरगेट, पीपुल सोक्ड, ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पे एंड कंजंक्शन लगा हुआ है। तो फॉरगेट देयर डाइवर्स आइडेंटिटीज, वो अपनी भिन्न भिन्न आइडेंटिटीज को भूल जाते हैं। जब वो लोग एक रंग में रंग जाते हैं तो सब लोग अपनी डाइवर्स जो उनका आइडेंटिटी है वो उसको भूल जाते हैं, आइडेंटिटीज फॉर सम मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। एंड दिस मोमेंट, और ये क्षण मूव्स ओवर ऑल द ईयर, और यही क्षण जो है पूरे वर्ष चलता रहता है ना। ये देखिएगा सेंटेंस, ये मैंने इस सेंटेंस को लिखा था, आप देखिएगा कि हम लोग जब इस सेंटेंस एक कल्चर में जब मिक्स होते हैं, जब हम सेलिब्रेट कर लेते हैं त्यौहार, तो ये जो हम लोग एक साथ बैठ गए थे, एक साथ बैठ के खाए, गुजिया खाए और मालपुआ खाए, तो ये जो प्रेम था, जो प्रेम भावना जगी थी, ये पूरे वर्ष भर चली थी। तो बेसिकली इसमें जो है दिस मोमेंट, ये जो है ये क्या सब्जेक्ट है, मूव्स ओवर ऑल द ईयर, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, दिस प्रेशियस मोमेंट, ये जो शानदार मोमेंट है, एक्सटेंड्स, ये बढ़ा देता है। ये जो प्रेशियस मोमेंट है ना, ये देखिए प्रेशियस, दिस प्रेशियस मोमेंट, ये जो शानदार क्षण होता है ना, एक्सटेंड्स, ये बढ़ा देता है देयर जॉय, ये जो है, ये जो होता है ये बढ़ा देता है देयर जॉय, उनके, या यूं कह लीजिए कि अवर जॉय है ना, यहाँ पे अवर कर लीजिए, अवर जॉय। एंड ओपन्स, फिर देखिए वही बात है कि दिस प्रेशियस मोमेंट ओपन्स, यही जो शानदार क्षण है ये ओपन कर देता है अ न्यू विंडो ऑफ लव एंड कोऑपरेशन। ये जो प्रेशियस मोमेंट है ये हमारे जॉय को बढ़ा देता है और एक नए विंडोज को खोल देता है ऑफ लव एंड कोऑपरेशन, प्रेम भावना और एक दूसरे को सहयोग करने की भावना ये बढ़ा देता है। आगे देखिए, पीपुल सेलिब्रेट, लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्या, इट एट द एंड ऑफ विंटर। हम लोग ये जो है होली कब मनाया जाता है, हम लोग होली कब मनाते हैं, इट एट द एंड ऑफ विंटर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए, एंड गिव अ हार्टी वेलकम टू द समर, और ये समर को अर्थात गर्मी का वेलकम करता है, बड़े गर्मजोशी के साथ ये गर्मी को वेलकम करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।